गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस ट्रेवल गाइस। आज की वीडियो में DEC 3 के जो सेकंड क्लास है वो हम कवर करेंगे। DEC 3 की हमारी फर्स्ट क्लास कवर हो चुकी है। आज की वीडियो में सेकंड क्लास कवर करेंगे। अगर आपने DEC 1 एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की या DEC 2 एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की, उसकी सीरीज और लॉन्ग वीडियोस अपलोड हो चुकी है, तो प्लीज़ जाइए मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी जो वीडियोस है वो मिल जाएगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसमें जो हमारा ब्लॉक 2 है, इसमें क्या है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल नीड्स होती है, स्पेशल नीड के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 है ये। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं, विशेष बच्चों की पहचान क्या होती है, विकलांगता के प्रकार जैसे शारीरिक, विशिष्ट, मानसिक मदता आदि क्या है। ऐसे बच्चे के प्रति समाज का जो दृष्टिकोण है वो कैसा होता है। प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप क्या है, माता पिता और शिक्षक की भूमिका क्या है, समान अवसर का महत्व क्या होता है। संक्षेप में क्या है कि यह ब्लॉक हमें सिखाता है कि हर बच्चा अलग होते हुए भी समान अवसर का हकदार है। हमें उसकी क्षमता पर ध्यान देना चाहिए, कमी पर नहीं। विशेष बच्चे कौन से होते हैं, वह बच्चे जो सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक या संवेदी या भावनात्मक रूप में कुछ भिन्न होते हैं और जिनके लिए शिक्षा, देखभाल या विकास के लिए अतिरिक्त सहयोग या साधन की आवश्यकता होती है, उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहा जाता है। इन बच्चों को भी प्यार, समझ, धैर्य और अवसर की उतनी ही जरूरत होती है जितने कि अन्य बच्चों के। उदाहरण जैसे दृष्टिहीन हो, जो ब्लाइंड है, जो बच्चों को दिखता नहीं है, वो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। इसके अलावा हेयरिंग, अगर किसी बच्चे को कुछ सुनने में दिक्कत आती है। शारीरिक विकलांग हो गया, जो कि फिजिकल डिसेबल होता है। नेक्स्ट है जो फिजिकल डिसेबल होता है। मानसिक मदता, ठीक है, मानसिक मदता लाइक इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग। भावनात्मक और व्यवहारिक कठिनाइयाँ, जो कि इमोशनल बिहेवियर प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। तो इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है बच्चे को, तो वो जो बच्चे हैं वो स्पेशल बच्चे कहलाते हैं। वो स्पेशल नीड्स उनको प्रोवाइड की जाती हैं। उनके लिए अलग से स्कूल होते हैं, वहाँ पे टीचर भी अलग से ही हायर किए जाते हैं। विशेष बच्चों की पहचान क्या है, प्रारंभिक पहचान बहुत ज़रूरी है ताकि समय पर मदद और प्रशिक्षण दिया जा सके। मुख्य पहचान के संकेत, शारीरिक विकलांगता करके जो बच्चे होते हैं वो चलने या फिर उठने बैठने में कठिनाई होती है, हाथ पैरों में कमजोरी या कमजोरी मीनिंग शो होती है। नेक्स्ट है हमारा जैसे जो दृष्टि के अकॉर्डिंग होते हैं, चीज़ें पास से देखने की कोशिश, आंखों में पानी आना या लाल होना, रोशनी में असुविधा प्रभाव। नेक्स्ट है हमारा हेयरिंग के रिगार्डिंग, जिनको थोड़ी सी कानों की प्रॉब्लम होती है। आवाज़ पर प्रतिक्रिया ना देना, बार बार क्या पूछना, बहुत ऊंची आवाज़ में बोलना। मानसिक मदता वाले जैसे नई चीज़ें समझने में कठिनाई, सीखने की गति बहुत धीमी हो जाती है, साधारण कामों में भी मदद की जागरूक उनको चाहिए होती है। नेक्स्ट है हमारा भावनात्मक, जो कि इमोशनल है। जल्दी गुस्सा आ जाना या रोना, दूसरों से अलग रहना, ध्यान केंद्रित ना कर पाना। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज क्या क्या है, कौन कौन सी है। जैसे फर्स्ट है हमारा शारीरिक विकलांगता, जो कि फिजिकल के रिगार्डिंग है, चलने, पकड़ने या गतिशीलता में कठिनाई। उदाहरण जैसे पोलियो हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो बच्चों को वो पोलियो की ही प्रॉब्लम आती है, पोलियो और सेरेब्रल पॉल्सी। नेक्स्ट है हमारा जो ब्लाइंडनेस के रिगार्डिंग है, इसमें क्या कह सकते हैं हम, पूर्ण रूप में देखने की अक्षमता, बच्चों को प्रॉपर मीनिंग पूरा साफ नहीं दिखाई देता, तो इसमें यही है कि उनके आइज़ की प्रॉब्लम उनको है। नेक्स्ट है हमारा हेयरिंग वाला, जो कि सुनने की कमी है, जो कि मैंने आपको बताया है अभी। उसके बाद इंटेलिजेंस वाला, जो कि है बौद्धिक विकास, जैसे बच्चे को समझने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट है सीखने की कठिनाई वाला, जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। लर्निंग में क्या है कि बच्चा सीखता कम, छेती जल्दी नहीं सीखता, पढ़ने लिखने या फिर कुछ भी काम करने में उनको दिक्कत, टाइम लगता है, दिक्कत आती है। नेक्स्ट है हमारा भावनात्मक और व्यवहारिक जो विकार होते हैं, उसमें क्या है, जैसे बच्चों के इमोशनल जो बिहेवियर होते हैं उनके, तो वो भी व्यवहार जो होता है वो भी उनका मीनिंग प्रॉपर नहीं होता। उनको ज़्यादा मीनिंग डर होता है, काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं छोटी छोटी बातों में, या फिर उनको ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो चीज़ उनको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसमें अभी हमने जो क्या चेक किया, अभी मैं दोबारा रिपीट करवा देती हूँ। इसमें जो मुख्य बिंदु, जैसे मीनिंग जो हमारा जो ब्लॉक है DEC 3 2 पार्ट है, इसमें हमने जो पढ़ा है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल नीड्स होती है, जैसे उनके लिए अलग से स्कूल होते हैं, वहाँ पे उनको पढ़ाया जाता है। इसमें जैसे मेन हमारे जो हैं वो हमने आपको कवर अप करवाए हैं, जैसे ब्लाइंड,
द हेयरिंग ब्लाइंड के रिगार्डिंग, जो बच्चे को दिखाई नहीं देता, हेयरिंग जिनको सुनता नहीं है, फिजिकल जो शरीर के तौर पे, शरीर का विकलांग के तौर पर प्रॉब्लम आती है उनको, इंटेलिजेंस की होगी और इमोशनल की होगी। ठीक है, तो इस टॉपिक्स के बारे में हमने यहाँ पे अभी रीड आउट किया है। नेक्स्ट है हमारा समाज के रिगार्डिंग सोशल एटीट्यूड टूवर्ड्स स्पेशल चिल्ड्रंस क्या है। पहले समाज में विकलांग बच्चों को अक्षम या बोझ माना जाता था, लेकिन अब ये दृष्टिकोण बदल गया है। इसमें क्या है, हर बच्चा सीख सकता है यदि उसे सही वातावरण और सहायता मिले। पहले क्या था कि अगर कोई बच्चा ऐसा होता था जिसको मीनिंग स्पेशल नीड्स चाहिए थी, तो वो बच्चों को मीनिंग समाज बोझ मानता था, उनको ये बोलता था कि अभी ये कुछ नहीं करने वाला, इसका कुछ नहीं होगा। बट नाउ अ टाइम ये दृष्टिकोण चेंज हो चुका है, हर एक बच्चे को सिखाया जा रहा है, उनके स्पेशल नीड्स के जो नीड्स उनको दी जाती हैं, जो टीचर है उनको स्पेशल गाइडेंस के अकॉर्डिंग उनको सिखाते हैं। हर बच्चा सीख सकता है यदि उसे सही वातावरण और सहायता मिले। विशेष बच्चे भी समाज के लिए उपयोगी बन सकते हैं, उन्हें सहानुभूति नहीं समान और अवसर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रारंभिक पहचान। क्या प्रारंभिक पहचान उसकी क्या होती है? बच्चे के जन्म या शुरुआती वर्ष में किसी भी असमानता को पहचानना, कोई भी ऐसा काम जो बच्चे से नहीं हो सकता तो वहां से पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारा इंटरवेंशंस। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो भी उनको प्रॉब्लम है ना, उनको समय पर देखना, उनको रोकना और उसको मीनिंग उनका उपचार करना, परीक्षण या फिर सहायता उनको प्रोवाइड करनी। महत्व क्या है? बच्चे के विकास की दिशा सुधारना। सबसे मेन महत्व आपको भी पता है कि बच्चे के दिशा को सुधारना है, बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाना है, स्कूल के लिए तैयार करना है, माता पिता को सही मार्गदर्शन देना है। उसके बाद है मुख्य उपाय क्या क्या है? स्वस्थ जांच और टीकाकरण, नियमित अवलोकन और रिकॉर्ड रखना, विशेष शिक्षकों की परामर्श लेना, लाइक उनके बारे में बताना। माता पिता और शिक्षक की भूमिका क्या होती है? जो ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उनमें मीनिंग जो माता पिता हैं, क्योंकि उनके जो माता पिता हैं वो तो अपने बच्चे की केयर करेंगे, उसके साथ साथ जो टीचर्स हैं वो भी उनकी केयर करते हैं, तो उनको भी सिखाने में अपना योगदान देते हैं। माता पिता की भूमिका क्या है? बच्चों को प्यार और आत्मविश्वास देना, उनकी विशेष जरूरतों को समझना, डॉक्टर या शिक्षक को मिलकर सहायता लेना, बच्चे की छोटी उपलब्धियों के सहारना, उनको मोटिवेट करना। शिक्षक की भूमिका प्रत्येक बच्चे की क्षमता को पहचानना कि क्या कौन सा बच्चा किस चीज़ में बेटर कर सकता है और उस पर उसका फोकस करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कह सकते हैं सरल और लचकीला बनाना, उसका कोई भी जो आप उनको कुछ सिखा रहे हो वो अच्छे तरीके से सिखाना। खेल और अनुभव आधारित शिक्षा प्रोवाइड करना, समान भागीदारी का अवसर देना, परिवार के साथ मिलकर काम करना। तो ये शिक्षक की भूमिका होती है कि उनको बहुत ईजी वे में उनको सिखाना। समाज अवसर और समावेशी शिक्षा क्या है? इसमें क्या कह सकते हैं? इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, समावेशी शिक्षक है, सभी बच्चों को चाहे वह सामान्य हो या विशेष, एक ही कक्षा और वातावरण में सीखने का अवसर देना। महत्व क्या है? भेदभाव कम होता है, बच्चे एक दूसरे को समझना सीखते हैं, आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल बढ़ाते हैं, विशेष बच्चों का समाज में बेहतर समावेश होता है। उदाहरण क्या है? एक ही कक्षा में सामान्य और विशेष बच्चे साथ खेलते सीखते हैं, शिक्षक सभी को समान अवसर देता है। लाइक अगर आप मीनिंग नॉर्मल हो और आपके मान के चलो क्लास में 30 बच्चे हैं और 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको सुनाई नहीं देता या फिर उनका कोई भी ऐसा एक प्रॉब्लम है, तो वो बच्चे अगर आपके साथ पढ़ेंगे या आपके साथ क्लास में रहेंगे तो ईजिली वो आपको ग्रैब करेंगे और आपसे सीखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा हो गया विशेष बच्चे किसी कमी का प्रतीक नहीं बल्कि एक अलग क्षमता और उदाहरण है। समाज, माता पिता और शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वह इन बच्चों को समान समर्थन और समान अवसर दे ताकि वह बच्चे आत्मनिर्भर बन सकें। तो अभी हम इसके जो 20 MCQs है वो चेकआउट कर लेते हैं। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं वो कौन होते हैं? जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, जिनको नीड होती है। दृष्टिहीन बच्चे कौन से सहायक साधन का प्रयोग करते हैं? कौन से सहायक साधन के प्रयोग करती हैं? वो है हमारा ब्रेल लिपि की। श्रवण बाधित बच्चे किस भाषा का प्रयोग करते हैं? संकेतिक भाषा का। मानसिक मध्यता का अर्थ क्या है? बौद्धिक विकास की कमी होना। प्रारंभिक पहचान क्यों आवश्यक है? समय पर सहायता देने के लिए। शारीरिक विकलांगता का उदाहरण कौन सा है? पोलियो। दृष्टि विकलाप बच्चे कौन सी विधि उपयुक्त होती है? स्पर्श आधारित शिक्षा। भावनात्मक विकार का उदाहरण क्या है? गुस्सा और डर। इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या है? विशेष और सामान्य बच्चों को साथ शिक्षा देना। समाज को विशेष बच्चों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए? सम्मानजनक और सहायक। विशेष बच्चे किस आयु में पहचाने जा सकते हैं? 0 से 6 वर्ष।
फ्राइड ने किस विकास पर बल दिया? मनोवैज्ञानिक विकास। विशेष शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? उनकी सीखने की जरूरतों को पूरा करना। माता पिता को विशेष बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? सहानुभूति नहीं, सहयोग उनका देना चाहिए। शिक्षिका को विशेष बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए? खेल और गतिविधियों के द्वारा। विशेष बच्चों के लिए कौन सी शिक्षा सबसे उपयोगी है? समावेशी शिक्षा। विशेष बच्चों को क्या चाहिए? अवसर और समर्थन। विकलांगता का अर्थ क्या है? असमर्थता। मानसिक मदता वाले बच्चे कौन सी चीज उनको मदद करती है? दोहरार और चित्र आधारित शिक्षा। विशेष बच्चे के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? प्यार और स्वीकारता। प्यार से अगर आप उनको समझाओगे तो वो कुछ भी चीज़ सीख सकते हैं। उनके लिए सिखाने के लिए उनका माहौल होना जरूरी है। माहौल के माध्यम से भी वो काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। इसलिए अभी मीनिंग उन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स प्रोवाइड किए गए हैं और स्पेशल जो टीचर्स रखे गए हैं जो उनको बहुत ही प्यार से और उनकी ही भाषा में उनको सिखाते हैं और वो बच्चे सीखते भी हैं। तो इसमें हमने DEC 3 का जो ब्लॉक नंबर 2 कवर किया है। नेक्स्ट वाली वीडियो में 3, 4 और 5 ब्लॉक कवर करेंगे। DEC 3 के टोटल 5 ब्लॉक हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।